गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति के पार्ट 59 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 8.3 का शुरू करते हैं 43वां प्रश्न, जहां हमें त्रिकोणमितीय व्यंजक अभिष्ट व्यंजक दिया हुआ है। साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा प्लस टेन 1 डिग्री टेन 10 डिग्री टेन 20 डिग्री इंटू टेन 70 डिग्री इंटू टेन 80 डिग्री इंटू टेन 89 डिग्री का हमें यहाँ मान निकालना है। तो चलें हम उसी तरह साइन 50 डिग्री प्लस थीटा या कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा में से किसी एक को हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय सूत्र के आधार पर इसे बदलते हैं और लिख पाते हैं इस प्रकार। यानी साइन 50 डिग्री प्लस थीटा को हमने रहने दिया और इसे कॉस 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस थीटा को हम थीटा मान लेते हैं। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 50 डिग्री प्लस थीटा। अब इसे हम हल करेंगे तो 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस थीटा हो जाएंगे, जो घटने के बाद 40 डिग्री माइनस थीटा हो जाएंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार हम पहले भी इस प्रकार के प्रश्नों को बना चुके हैं, इस तरह कॉस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री प्लस थीटा में इसे बदलते हुए पुनः हम अगले स्टेप में टेन 1 डिग्री को भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यानी टेन 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री, यानी शुरू के टेन 1 डिग्री टेन 10 डिग्री टेन 20 डिग्री को हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय सूत्र के आधार पर बदलते हैं, या फिर दूसरी स्थिति में टेन 70 डिग्री टेन 80 डिग्री या टेन 89 डिग्री को भी बदल कर बनाया जा सकता है। तो हमने शुरू के तीन कोण 1 डिग्री 10 डिग्री और 20 डिग्री को पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र पर बदलने जा रहे हैं। तो टेन 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री, यानी टेन 1 डिग्री को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 90 में 89 को घटाते हैं तो 1 डिग्री। इसी तरह इंटू का चिन्ह देते हुए हम पुनः टेन 10 डिग्री को, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, टेन 10 डिग्री को लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, यानी 90 में 80 को घटाते हैं तो 10 डिग्री होता है। इसी तरह टेन 20 डिग्री को भी हम लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी 90 में 70 को घटाते हैं तो 20 डिग्री। और बाकी जो भी कोण है सभी को हम उसी तरह लिख देते हैं, यानी टेन 70 डिग्री इंटू टेन 80 डिग्री और इंटू टेन 89 डिग्री। इस तरह लिख देने के बाद अब हम अगले स्टेप पे पुनः इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी साइन 50 डिग्री प्लस थीटा तो रहेंगे ही, किंतु माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को हम पुनः उसी तरह पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र पर इसे लिख सकते हैं साइन थीटा। या थीटा के लिए 50 डिग्री प्लस थीटा है तो हम इसे साइन 50 डिग्री प्लस थीटा लिखते हैं। इसी तरह प्लस टेन 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री को भी हम इसे लिख सकते हैं प्लस कॉट 89 डिग्री। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र पर हम बारी बारी से सभी को इस प्रकार अब लिखते हैं। टेन 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉट 80 डिग्री। इसी प्रकार टेन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री को भी लिख सकते हैं कॉट 70 डिग्री। इसी तरह और बाकी सभी कोणों को हम उसी तरह लिख देते हैं, यानी टेन 70 डिग्री इंटू टेन 80 डिग्री और इंटू टेन 89 डिग्री। अब हम पूरा अगले स्टेप में यहाँ साइन 50 डिग्री प्लस थीटा और यहाँ माइनस साइन 50 डिग्री प्लस थीटा, एक प्लस में एक माइनस में है, यानी इक्वल चिन्ह और विपरीत संख्या है। यहाँ माइनस प्लस का रहने के कारण ये बराबर है, दोनों कट जाएंगे और यह बदल जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग अब इसे बनाएंगे, यानी प्लस कॉट 89 डिग्री को हम 1/10 89 डिग्री भी लिख सकते हैं त्रिकोणमिति के संबंध सूत्र से।
तो यहाँ हो गया tan, यानी कॉट का उल्टा tan होता है, तो यहाँ tan 89 डिग्री हम लिख देंगे। यहाँ गुना का चिन्ह दे देते हैं समझने के लिए। और कॉट 80 डिग्री को भी हम उसी तरह 1/tan 80 डिग्री लिख सकते हैं। इसी तरह गुना का चिन्ह देते हुए कॉट 70 डिग्री को भी हम 1/tan 70 डिग्री लिख सकते हैं। जबकि बाकी संख्या tan 70 डिग्री हमारे पास पहले से मौजूद है, इंटू tan 80 डिग्री भी मौजूद है। इसी तरह tan 89 डिग्री भी मौजूद है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के आधार पर सभी को काट देंगे, यानी tan 70 डिग्री से tan 70 डिग्री को काट दिया, यहाँ 1 हो गया। tan 80 डिग्री को tan 80 डिग्री से काट दिया, यहाँ भी 1 हो गया। tan 89 को tan 89 डिग्री से काट दिया और यहाँ भी 1 हो गया। अर्थात हम सभी ऊपर वाले अंश को गुना करते हैं 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, तो हमारा रिजल्ट 1 ही आएगा। और हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0 + 1, और इसे जब आगे हल करते हैं तो ये 1 होता है, यानी 43 में जो अभिष्ट व्यंजक है उसका मान हमारा 1 आ चुका है। और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 43 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का ये रहा 44वां प्रश्न। यहाँ हमें प्रश्न में उसी तरह त्रिकोणमितीय अभिष्ट व्यंजक दिया हुआ है, जो कि इस प्रकार है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री इंटू साइन कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री बटे कॉस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का यहाँ हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री में से किसी एक को हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय सूत्र के आधार पर चेंज करते हैं, बदलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ सेक स्क्वायर 10 डिग्री को रहने दिए और माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, यानी 90 में से हम 10 डिग्री को घटाते हैं तो 80 डिग्री होता है, प्लस उसी तरह साइन 15 डिग्री कॉस 75 डिग्री में से हम साइन 15 डिग्री को रहने दिए और कॉस 75 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, यानी हम 90 में से 15 को घटाते हैं तो 75 आता है, प्लस उसी तरह कॉस 15 डिग्री को रहने दिए और हम इंटू साइन 90 डिग्री माइनस यहाँ 75 डिग्री है तो हम यहाँ 15 घटाते हैं, यानी 75 90 में 15 घटाएं तो हमारा हो गया 75। और नीचे हम उसी तरह कॉस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र पर। तो यहाँ हमारा हो गया ये कॉस थीटा, यानी थीटा के लिए यहाँ 15 डिग्री है, ये कॉस 15 डिग्री पहले से था और पूरा एक कॉस 15 डिग्री हो गए। इसी तरह प्लस कॉस 15 डिग्री और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह 15 डिग्री है, तो इसे भी उसी तरह सूत्र के आधार पर इसे लिख सकते हैं इंटू साइन 15 डिग्री। यहाँ थीटा के लिए 15 है तो हमने साइन 15 डिग्री लिखा पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र पर। अब हम अगले स्टेप में पुनः इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस यहाँ कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री है, तो इसे हम tan कॉट का हम यहाँ tan करेंगे, यानी tan यहाँ सॉरी tan हाँ ठीक tan स्क्वायर 10 डिग्री। इस तरह कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा हमारा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, यानी थीटा के लिए यहाँ 10 डिग्री है, प्लस यहाँ साइन 15 डिग्री पहले से है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा अर्थात साइन थीटा, तो इसे हम पुनः इस प्रकार लिख सकते हैं इंटू साइन थीटा यहाँ 15 डिग्री है तो हमने साइन 15 डिग्री लिख दिया, प्लस यहाँ कॉस 15 डिग्री पहले से था इंटू यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह यहाँ 15 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर यहाँ कॉस थीटा अर्थात
cos 15 डिग्री लिख सकते हैं। उसी तरह हमारा जो हर हो गया cos 15 डिग्री पहले से था और cos 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी यहाँ भी हम साइन थीटा की जगह 15 डिग्री रखेंगे तो ये हो गया साइन 15 डिग्री और प्लस cos 15 डिग्री पहले से था, यहाँ हम उसी तरह पुनः यहाँ लिख देंगे cos 15 डिग्री इंटू यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो यहाँ हमने यहाँ cos थीटा यहाँ लिखना चाहिए था, ये हमारा मिस्टेक है, इसे सुधार लेंगे। ये cos थीटा यानी cos 15 डिग्री तो ये हो गया cos 15 डिग्री। यहाँ भी हम इसे, यहाँ साइन 15 डिग्री है, नीचे cos थीटा है और यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो यहाँ तो हमने सही लिखा। अब हम इसे अगले स्टेप में पुनः इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ हम अपने गलती के लिए क्षमा चाहते हैं, यहाँ नीचे जो हर में है सारे संख्या को हमने डिग्री में लिख दिया है, जबकि यहाँ cos थीटा है तो यहाँ cos थीटा ही होना चाहिए, ये हमारा cos थीटा होगा। और cos 90 डिग्री माइनस यहाँ थीटा है, यहाँ नीचे cos थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो इसे हम बदलते हैं तो ये cos थीटा में ही हो जाएंगे, यहाँ थीटा होना चाहिए। इसी तरह साइन थीटा पहले से था यहाँ, तो हमने यहाँ cos 15 डिग्री लिख दिया, ये हमारी भूल है, इसे सुधार लेंगे, यानी साइन थीटा यहाँ भी होना चाहिए था। इसी तरह cos 90 डिग्री माइनस थीटा, इसे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र पर बदलेंगे तो ये हो जाएंगे साइन थीटा, तो इसे हम थोड़ा सा साफ से नीचे लिख देते हैं, यानी साइन थीटा। अब हम यहाँ अगले स्टेप में भी इसका सुधार करेंगे, यानी cos थीटा इंटू cos थीटा, तो यहाँ हम इसे सभी को काट कर आपको पुनः इसे ठीक से लिख देते हैं, यानी cos थीटा इंटू cos थीटा और यहाँ भी cos थीटा प्लस यहाँ नीचे साइन थीटा इंटू साइन थीटा होंगे। अब हम ठीक से प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास संबंध सूत्र से 1 होता है, यहाँ 1 लिख दिया, प्लस यहाँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा यानी साइन 15 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 15 डिग्री, प्लस यहाँ भी हो गया कॉस स्क्वायर 15 डिग्री गुणनफल के रूप में लिखने के बाद अब यहाँ नीचे भी हम उसी तरह cos थीटा इंटू cos थीटा करते हैं तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा गुणनफल के रूप में, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा यह भी हो गया साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार अब हम इसे पुनः 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यह भी 1 हो जाएंगे। यहाँ नीचे भी हम सजा कर उलट कर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यह भी 1 हो जाएंगे, और इसे पुनः वह 1 प्लस 1/1 यानी 1 होंगे, और इसे हम अगले स्टेप में इसका मान 2 ला सकते हैं, यानी 1 जोड़ 1 करते हैं तो ये 2 हो जाएंगे। इस प्रकार ये अभिष्ट व्यंजक का मान 2 आया, जो इस प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 44 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का ये रहा 45वां प्रश्न। यहाँ हमें उसी तरह त्रिकोणमितीय अभिष्ट व्यंजक दिया हुआ है cos 40 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 50 डिग्री माइनस थीटा प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री का मान यहाँ हमें उसी तरह निकालना है। तो हमने प्रश्नों को हूबहू उसी तरह लिखते हुए पुनः हम इसमें से किसी एक को पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र पर बदलते हैं। यहाँ हम cos 40 डिग्री प्लस थीटा को रहने दिए और माइनस साइन 90 डिग्री माइनस हम इसे 50 डिग्री माइनस थीटा को 40 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं, यानी 90 डिग्री में से हम 40 डिग्री प्लस थीटा को बदलते हैं तो हमारा रिजल्ट साइन 50 डिग्री माइनस थीटा होता है। प्लस उसी तरह ऊपर अंश वाले में से किसी एक को हम यहाँ पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र पर बदलते हैं, तो यहाँ हम cos स्क्वायर 40 डिग्री को बदलने जा रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस
50 डिग्री, यानी 40 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री भी लिख सकते हैं, यानी 90 में हम 50 को घटाते हैं तो 40 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री को हम उसी तरह रहने दिए, और नीचे हम हर वाले राशि को पुनः उसी प्रकार इसमें से किसी एक को पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र पर बदलते हैं। तो हमने यहाँ साइन स्क्वायर 40 डिग्री को रहने दिया और प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री को उसी तरह लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी 90 में हम 40 डिग्री को घटाते हैं तो 50 डिग्री आता है। अब हम पुनः अगले स्टेप में कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा लिखा, और यहाँ माइनस का चिन्ह देते हुए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के आधार पर हम पूरक कोणों के आधार पर लिख सकते हैं। ये हो जाएंगे कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा के लिए यहाँ 40 डिग्री प्लस थीटा है तो हमने यहाँ कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा लिखा, प्लस उसी तरह कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री को लिख सकते हैं साइन के फॉर्म में, यानी साइन स्क्वायर 50 डिग्री। उसी तरह पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र के आधार पर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। यहाँ थीटा के लिए 50 डिग्री, अब प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री पहले से है, और बटे नीचे हमारा जो हर हो जाएगा उसी प्रकार साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस उसी तरह साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा अर्थात कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा के लिए 40 डिग्री है। अब हम पुनः यहाँ इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस, यानी यहाँ प्लस कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा, किंतु यहाँ माइनस कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा है, ये आपस में कट जाएंगे तो हमारा यहाँ रिजल्ट 0 हो गया। और प्लस देते हुए साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस 50 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का भी हम लोग संबंध सूत्र से जानते हैं, त्रिकोणमिति के संबंध सूत्र से 1 होता है तो यहाँ 1 लिखा। और उसी प्रकार हम यहाँ भी साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री को 1 लिख सकते हैं, इसलिए कि यह भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, यह भी 1 हो गया, यानी हम इसे 0 + 1 भी लिख सकते हैं, और इसका फाइनल रिजल्ट हम लोग 1 लाते हैं। और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है, ये हमारे इस अभिष्ट व्यंजक का मान है। इस तरह हम प्रश्न 45 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का ये रहा 46वां प्रश्न। हमें यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है, यानी अभिष्ट व्यंजक के रूप में त्रिकोणमितीय व्यंजक cos 70 डिग्री बटे साइन 20 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री इंटू cos 35 डिग्री बटे tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। तो यहाँ हमें इसका मान निकालना है। तो यहाँ हम सबसे पहले अपने सॉल्यूशन में cos 70 डिग्री बटे साइन 20 डिग्री को किसी एक को हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र पर बदलते हैं। cos 70 डिग्री को आप साइन में बदल सकते हैं, या फिर दूसरी स्थिति में साइन 20 डिग्री को हम cos 70 डिग्री के रूप में बदल सकते हैं। तो हम यहाँ बारी बारी से इसमें से किसी एक को यहाँ हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र पर बदलते हैं। तो हम यहाँ साइन 20 डिग्री को बदलने जा रहे हैं। हमने ऊपर cos 70 डिग्री लिख दिया, और साइन 20 डिग्री को हम साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री भी लिख सकते हैं, यानी साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री यानी साइन 20 डिग्री। अब हम अगले स्टेप में पुनः cos 55 डिग्री इंटू cosec 35 डिग्री को हम यहाँ पूरक कोणों के आधार पर लिख सकते हैं इस प्रकार, यानी cos 55 डिग्री को रहने दिए अंश वाले राशि को, और यहाँ cosec 35 डिग्री को हम यहाँ लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, यानी 90 में हम 55 डिग्री को घटाते हैं तो यहाँ हमारा रिजल्ट जो आता है 35 डिग्री आता है। इसी प्रकार हर वाले राशि को भी हम इसमें से किसी एक को, यानी tan 5 कम कोण वाले राशि, यहाँ tan 5 डिग्री है तो यहाँ हम ज़्यादा वाले राशि या कम वाले राशि को भी हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र पर बदल सकते हैं। तो हम यहाँ tan 25 डिग्री और tan 85 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान हम लोग विशिष्ट कोणों के मान सारणी से जानते हैं।
तो इसे कोई कुछ नहीं करना है, यहाँ हम सीधे मान सारणी से इसका वैल्यू रख देंगे। किंतु यहाँ tan 5 डिग्री या tan 65 डिग्री को हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र पर बदलते हैं, या फिर tan 25 डिग्री या tan 85 डिग्री। तो हम यहाँ tan 25 डिग्री और tan 85 डिग्री जो बड़े कोण का राशि है उसे बदलने जा रहे हैं। तो हम यहाँ tan 5 डिग्री को रहने दिए और यहाँ tan 25 डिग्री को हमने यहाँ लिख दिया tan 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, यानी 65 90 में 65 को घटाते हैं तो हमारा रिजल्ट 25 डिग्री आता है। उसी प्रकार हम tan 45 डिग्री को रहने दिए और यहाँ tan 65 डिग्री को भी रहने दिए और tan 85 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, यानी 90 डिग्री में से हम 5 डिग्री को घटाते हैं तो हमारा रिजल्ट 85 डिग्री आता है। अब हम अगले स्टेप में यहाँ cos 70 डिग्री बटे sin 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री को cos थीटा में बदलते हैं तो ये cos 70 डिग्री हो जाएंगे, यानी sin का पूरा कोण cos 70 डिग्री cos थीटा प्लस यहाँ cos 55 डिग्री पहले से है इंटू यहाँ cosec 90 डिग्री माइनस हमारा जो है 55 डिग्री है तो ये हो जाएंगे सेक 55 डिग्री। इसी प्रकार हमारा जो हर वाले राशि है यानी tan 5 डिग्री तो उसी तरह रहेंगे, यहाँ tan 90 डिग्री माइनस थीटा यानी cot थीटा, यहाँ थीटा के लिए यहाँ 65 डिग्री है तो cot 65 डिग्री लिखेंगे इंटू tan 45 डिग्री पहले से मौजूद है और पुनः हम इंटू का चिन्ह देते हुए tan 65 डिग्री लिखा और tan 90 डिग्री माइनस थीटा अर्थात cot थीटा, तो हम यहाँ cot 5 डिग्री लिख सकते हैं। अब हम पुनः अगले स्टेप में यहाँ cos 70 डिग्री और cos 70 डिग्री को काट देंगे तो ये हो जाएंगे 1, तो हमारा यहाँ रिजल्ट 1 हो गया प्लस यहाँ cos 55 डिग्री हमारा अंश में है तो हम यहाँ cos 55 डिग्री और यहाँ sec 55 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos के फॉर्म में यानी संबंध सूत्र से, तो 1 बाई यहाँ गुना है तो 1 बाई cos 55 डिग्री, जबकि नीचे हमारा tan 5 डिग्री पहले से है। यहाँ भी हम गुना का चिन्ह देने के बाद cot 65 डिग्री को उसी तरह संबंध सूत्र से लिख सकते हैं 1 बटे tan 65 डिग्री, यानी cot का उल्टा tan होता तो tan 65 डिग्री इंटू यहाँ tan 45 डिग्री को अभी रहने देते हैं और यहाँ भी गुना का चिन्ह देते हुए tan 65 डिग्री को हम यहाँ इस प्रकार लिख सकते हैं tan 65 डिग्री और इंटू cot 5 डिग्री को हम पुनः संबंध सूत्र से लिख सकते हैं, यानी cot का उल्टा tan होता तो tan 5 डिग्री। इस तरह हमारा हर वाला राशि हो गया। अब हम बारी बारी से cos 55 डिग्री और cos 55 डिग्री को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के आधार पर काट सकते हैं और ये 1 हो गया। यहाँ tan 65 डिग्री को यानी हर वाले राशि को भी हम एक दूसरे से काटेंगे, यानी tan 65 डिग्री को tan 65 डिग्री से काट दिया, tan 5 डिग्री को tan 5 डिग्री से काट दिया। अब हमारे पास रिजल्ट जो हो गया वो बच गया 1 प्लस और ऊपर 1 बच गया, नीचे भी हम 1 और यहाँ tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो नीचे भी हम 1 गुने 1 और गुने 1 लिख सकते हैं और इसे आगे हल करते हैं तो 1 प्लस 1 बाई 1 या फिर इसे 1 प्लस 1 अर्थात हम यहाँ इसे मान 2 ला सकते हैं। इस तरह ये हमारा अभिष्ट व्यंजक का मान 2 आया और यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 46 का सोल्यूशन करते हैं।